कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें जो 5 मुद्दे हैं, उन 5 मुद्दों को लेकर के युवा है, श्रमिक है, रोजगार है, भागीदारी है, महिला है, इन पांचों मुद्दों को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और हमने देखा कि राजस्थान में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और 5 साल जो हमारी सरकार ने अच्छे काम किए थे, अब महसूस होने लगा है लोगों को कि वास्तव में ये तो ठगे गए हम लोग, बहकावे में आ गए और गलत फैसला हो गया। राजस्थान के लोग ये मानने लगे हैं कि ऐसी सरकार आ गई जो पर्ची सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री की चलती नहीं है, जिनके मंत्रियों की चलती नहीं है, जनप्रतिनिधियों को कोई पूछता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी हो गई है। मंत्री चाहे जो बयान दे रहे हैं, जो किसानों के हित की बात करने वाली बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उनके द्वारा भेजी गई पर्ची से निकला हुआ मुख्यमंत्री का मंत्री, कृषि मंत्री ये कह रहा है कि किसान को कर्जा नहीं देना चाहिए और किसान की आदत बन गई है कि कर्जा लो और मत चुकाओ, तो किसान के प्रति उनकी सोच आ गई है। इनका स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहा है कि चिरंजीवी योजना जिससे 25 लाख का इलाज हो रहा है फ्री में, वो तो फर्जी है, फर्जी योजना है। अरे भाई, हमारी फर्जी है, गलत है, आप कोई अच्छी योजना तो लाओ। आप तो कभी ऐसे लगा रहे हो, कभी हटा रहे हो, मंत्रियों को बाबू नहीं मिल रहे हैं, उनको अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए जो भी लिस्टें आई हैं, जो भी आईएएस और आरएएस की लिस्ट आ रही है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है लिस्ट कहाँ से पर्ची के द्वारा दिल्ली से पर्ची आ रही है और निकल रही है। आज लगाया, कल चेंज कर दिया। 2 मुख्यमंत्रियों के 2 के आरएएस अधिकारी लगाए थे, आपको पता है, दोनों चेंज हो गए। जिन जिन मंत्रियों ने अधिकारियों का लिख के दे दिया, वो एक भी अधिकारी नहीं लगे। तो जो हम लोग बार बार कहते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो, आती है, तो जो आरएसएस कभी वोट नहीं लेता है, कभी जनता के बीच में नहीं जाता है, वो आरएसएस के लोग पर्दे के पीछे से सरकारें चलाते हैं। उनको जनता के मुद्दों से, जनता की समस्याओं से, जनता के वेलफेयर से, प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी आइडियोलॉजी के काम करते हैं, लिए काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो इस 2 महीने में न तो कोई 100 दिन की कार्य योजना बनी, आज 50 दिन से ज़्यादा आपको पता होगा हो गए होंगे। एक भी मंत्री का एक स्टेटमेंट ढंग का बता दो आप। इनका जनजाति मंत्री कह रहा है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, मोदी जी मकान दे देंगे। आप बताओ, एक मंत्री का एक बयान बता दो जो प्रदेश के हित में हो। शिक्षा मंत्री जी कुछ ही उल्ट-सुल्ट बयान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का बयान पढ़ा आपने एक दिन? माता के खड़े होकर कह रहे हैं कि प्लास्टिक का कोई अगर थैली उपयोग करता है, बोलते हैं। कल उन बयान मैंने पढ़ा है कि हम ये नहीं पढ़ाएंगे, हम ये पढ़ाएंगे, हम वो पढ़ाएंगे, कांग्रेस ने गड़बड़ कर दिया। अरे भाई, मैं शिक्षा मंत्री था, कांग्रेस ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पूरे प्रदेश में 12वीं तक लागू किया था। वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भारत सरकार का पाठ्यक्रम है, भारत सरकार की संस्था है। उसने जो वेरीफाई करके पुस्तकें बनाई हैं, हम लोग एनसीईआरटी को रॉयल्टी में करोड़ों रुपए देते हैं और वो हमको सीडी देते हैं उनके पाठ्यक्रम की, और हम यहाँ से छपवाते हैं। हमने हमारा कोई पाठ्यक्रम नहीं बना रखा है। वो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम इसलिए बनाया था कि एक व्यक्ति आज यहाँ पढ़ाई कर रहा है, कल को दूसरे स्टेट में उसकी तबादला हो गया, वो जाता है, तो उस बच्चे को ये असुविधा नहीं हो कि मैं राजस्थान में क्या पढ़ रहा हूँ और मुझे गुजरात में क्या पढ़ना पड़ेगा या मैं तीसरी जगह क्या पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पे भी ये सवाल उठा रहे हैं, हमारी योजनाओं पे भी ये सवाल उठा रहे हैं, खुद की योजनाएं ये कुछ बना नहीं रहे हैं। ये भ्रष्टाचार, किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? ये तो उतावले हो रहे हैं कि कब हमारे अधिकारी लगे, कब हमारे कब्जे में फाइलें आए, कब हम टेंडर करें और कब हम घपले करें और कब माल कमाएं। इनके पता लग जाएगा। आप 6 महीने निकल जाने दो। अभी तो इनको टाइट कर रखा है मोदी जी ने और अमित शाह ने कि लोकसभा चुनाव हो जाने तो उसके बाद भी हम आपको खुली छुट्टी देंगे। तो जब तक ये कुछ कर नहीं पाएंगे, केवल धार्मिक उन्माद फैलाना, धर्म के आधार पे लोगों को, वोटों को बांटना, वोट की फसल काटना और तानाशाही करना। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कितना दुरुपयोग हो रहा है, आप बताओ। है कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं, या एनडीए के दल का कोई नेता जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं ईडी में और उसके यहाँ कोई सर्च हो रही हो
उसके यहाँ कोई किसी तरीके की कार्रवाई हो रही है, उससे कोई पूछता नहीं है, तो ये सारा देश देख रहा है। सर स्टैंड लेने की पोजीशन में पार्टी आ गई है बीकानेर में कहा, स्टैंड लेने की पोजीशन में पार्टी आ गई है बीकानेर में कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान स्टैंड नहीं ले पाए थे, इसका नुकसान बहुत बड़ा हो गया। नहीं, ये नहीं बात हुई थी। ये रंधावा साहब का बयान था कि हम लोग चाहते थे कि कुछ टिकटें कटें, नए लोगों को टिकटें मिले, जिससे हम लोग दोबारा सरकार में आ सकें। क्योंकि सवाल ये था कि योजनाएं हमारी अच्छी थी, लेकिन वो काम हम नहीं कर पाए। हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे रहे, पार्टी आलाकमान को दोष नहीं दे पा रहे, हम मोह नहीं छोड़ पाए, हम हमारे पुराने लोगों का मोह नहीं छोड़ पाए। जिनकी एंटी कमेंसी थी उनको भी हमने पुनः टिकट दे दी, और दे दी तो परिणाम विपरीत आ गए। बाकी कोई जनता तो कांग्रेस को ही चाहती थी। जनता तो आज भी कह रही है कि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वैसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी कभी जिंदगी में बना ही नहीं सकती। ये कहा था इन्होंने कि हमारी कमी है कि हम चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पाए। 10, 20, 25 टिकटें हम और काट देते जिन लोगों के खिलाफ एंटी कमेंसी आ रही थी। तो योजनाएं अच्छी थी तो हम आ जाते और जनता आशीर्वाद देती और सरकार में हम होते। इमरान जी ने कहा त्याग नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, इमरान जी ने कहा। और अमीन खान साहब ने बहुत बड़ी बातें कही, लास्ट में कहा कि जिलाध्यक्ष कहाँ है। आपने हालांकि जवाब तो दिया उनको। दोनों बातें अमीन खान जी को देखनी पड़ेगी। मेरी बात भी ठीक है कि उनका ये दर्द सही है कि जिलाध्यक्ष ही अगर पार्टी के खिलाफ लड़ ले तो फिर मतलब क्या है। लेकिन जो त्याग वाली बात है, वो त्याग वाली बात भी उनको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये दोनों पहिए साथ चलते हैं, तो त्याग जरूरी है, चाहे परिवार हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे पार्टी हो। त्याग भी जरूरी है और पार्टी के प्रति समर्पण और लॉयल्टी भी जरूरी है। दोनों चीजें साथ चलेंगी। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें अपनी अपनी मन की सब ने बातें कही हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी में तवज्जो मिलेगी, उसको पूछ करके फैसले होंगे। और हम राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। सोशल मीडिया पर आप और राजेंद्र राठौड़ छाए हुए जी के बयान को क्लेरिफाई किया है कि हम स्टैंड नहीं ले पाए, जिन लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे नहीं दिला पाए, उसके कारण हार हुई। हाँ, लोकसभा चुनाव सामने है, सामंजस्य में जो कमी रही है प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व में, आगे लोकसभा चुनाव है, यही स्थिति बरकरार रहेगी? नहीं, कोई स्थिति बरकरार नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं मंच से, हम हमारे कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं कि भाई उस वक्त हम जो कर सकते थे वो थोड़ा बहुत हम नहीं कर पाए। सरकार ने अच्छा किया, बट हम संगठन के लोग जो उसकी टिकट काटना चाहिए था वो नहीं काट पाए। लेकिन अब हम करके दिखाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो चाहेंगे वो फैसले हम लोग करेंगे और पार्टी आलाकमान फैसले करेगी और हम लोग जीतेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। रंधावा जी का यही कहना था कि प्रदेश संगठन जिन लोगों को टिकट दिलाना चाहता था राष्ट्रीय, नहीं, ऐसा नहीं था। रंधावा जी ने कहा मैं और डोटासरा जी, यानी हम लोग चाहते थे कि 10-20 लोगों की और टिकटें कटे। तो उसमें मैं भी हूँ, रंधावा जी भी हैं, गहलोत जी भी है, पायलट साहब भी है, हम जो स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम लोग भी हैं। लेकिन हम किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए वो काम, इसीलिए हमें मलाल है। तो अब वो काम हम करके दिखाएंगे कि सबको लेकर के आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। आपकी राय क्यों नहीं मानी गई? नहीं, मैं राय की नहीं कह रहा, हमारा फैसला हम नहीं कर पाए वो फैसला। नहीं माना गया? नहीं, कौन कह रहा नहीं माना गया? हम नहीं कर पाए। आप ही कह रहे हैं हम नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूँ हम नहीं कर पाए, वो अब हम करेंगे। हाँ, जो राय भेजी आपको फैसला थोप दिया, ऐसा है? नहीं, आप नहीं कर पाए। हमने कब कहा आलाकमान ने थोप दिया? हमने कहा हम, मैं कह रहा हूँ हम फैसला नहीं कर पाए। हम पर पे कह रहे हैं, हम न आलाकमान पे कह रहे हैं, न कोई दूसरे नेताओं पे कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भावना थी। मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, आप उतावले मत हो, जो अच्छा हो चला लेना। जो फैसला हमको करना था, जो हमारे पास फीडबैक आया था, 20-25 टिकटें और हमको काटनी चाहिए थी, जिनका विरोध जनता में था, उन लोगों की हम लोग टिकट नहीं काट पाए। और वो हम नहीं काट पाए, दूसरे का किसी का दोष नहीं है, हम सजेस्ट नहीं कर पाए, इसलिए हम थोड़े से पीछे रह गए 39% वोट लेकर के भी। और हम कार्यकर्ताओं को ये कहना चाह रहे हैं, अब वो सब फैसले करेंगे जो आपने कहा, वो फैसले हम सही करेंगे और हम कांग्रेस जीतेगी और लोकसभा हम लोग राजेंद्र राठौड़ और आपके बीच में सोशल मीडिया अब राम और जय श्री राम के बाद में खत्म हो गई। तो बहुत धन्यवाद।